दोस्तों, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए 10 नवंबर को, उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं और आपके मन में सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा होगा कि जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है, जिन जिन पर शक हुआ है, वो सारे के सारे वाइट कॉलर जॉब वाले थे। तो सोच रहे होंगे आप कि ये वाइट कॉलर जॉब वाला क्या है। तो इसे समझेंगे, लेकिन दूसरी बात ये भी समझने के लिए सवाल आपको बता दें कि क्या आतंकियों का आतंक करने का जो फॉर्मेट है वो बदल रहा है। पहले आपकी नज़र में आतंकी वो होते थे जो काला कपड़ा बांध के घूमे मुंह पर, जो दिखाई न दे, इसके अलावा दिखाई दे तो वो सीधे तौर से उनकी वेशभूषा, हुलिया, ये सब कुछ देखने से लग जाता था कि ये सारे टेररिस्ट होंगे और उनके करता धरता। लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न बदला है और अब आप ये कह सकते हैं कि जो आतंकी का आतंक करने का या अटैक करने का जो मॉडल है वो भी बदल गया है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आपको जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उस आतंकी मॉडल में जिनका नाम है उन नाम को पहले समझते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वाइट कॉलर जॉब क्या है और क्या आतंकियों के अटैक करने की जो स्ट्रेटजी है वो बदल गई है। तो देखिए, जो गिरफ्तार हुई है उन गिरफ्तार लोगों में डॉक्टर मुजम्मिल अहमद हैं। मुजम्मिल अहमद गनई हैं जो पुलवामा के रहने वाले हैं। फरीदाबाद से इनकी गिरफ्तारी होती है। अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में ये कार्यरत थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से एक अन्य डॉक्टर अदिल मजीद राथर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावे देखेंगे, मुजम्मिल अहमद हुआ, डॉक्टर आदिल मजीद राठौर है। और ये आदिल मजीद राठौर की बात करें, 2018 में आदिल ने श्रीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। 2022 में जनरल मेडिसिन में एमडी की डिग्री हासिल की। गन गनई की जो गिरफ्तारी है वो पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई है। अब राठेर ने अक्टूबर 2024 तक जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंस के रूप में काम किया हुआ है। इसके बाद आता है मौलवी इरफान अहमद की बारी। मौलवी इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक मस्जिद का इमाम है। पुलिस से जो जानकारी मिली है सूत्रों के द्वारा, उसने ये बताया है कि उसने ही मॉडल के अन्य दस्तावेज को कट्टरपंथी बनाया। इसके अलावा आरिफ निसार डार है, जो ये माना जा रहा है कि श्रीनगर के नौगाम निवासी डार इरफान अहमद और मुजब्बिल गनई एक दूसरे के संपर्क में थे। ये भी खबर आ रही है। इसके अलावा यासीर उल अशरफ है, जो कि अपना बिजनेस चलाता है। साहिल नाम से भी वो जाना जाता है। आसिफ यासीर उर्फ अल्फत। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो गौनाम में अपने चाचा की दुकान पर काम करता है। एक और है जिसका नाम है मकसूद अहमद डार। मकसूद अहमद डार पुलिस के मुताबिक नौगाम का रहने वाला है। एक स्थानीय दुकान में अकाउंटेंट का काम करता था। शाहिद के नाम से भी जाना जाता है, शाहिद के नाम से। इसके अलावा आता है ज़मीर अहमद अहंगर। पुलिस ये कहती है कि मध्य प्रदेश के गदेर बल के वाकुरा निवासी अहंगर बेरोजगार हैं और उसे स्थानीय लोग मुतलाशा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 7 लोग थे उनके बारे में हमने नाम आपको विस्तार से बताया। अब बात कर लेते हैं ये कि क्या है वाइट कॉलर मॉडल या वाइट कॉलर जो जॉब में मॉडल फार्मूला है वो। फिदाइन जो डॉक्टर हैं, क्या अब डॉक्टर फिदाइन बन गए हैं, ये भी एक सवाल। दूसरी बात ये है कि दिल्ली धमाके की जो कहानी है उस कहानी को समझना है। और ये दिल्ली धमाके के लिए डॉक्टर ही क्यों थे, जिसमें सारे के सारे जितने गिरफ्तार हुए हैं 7 लोग, सारे के सारे डॉक्टर हैं। इसमें लाल किला के पास I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था और ये 10 नवंबर की घटना है।
उमर नबी ही इसे चलाता था। उमर कपड़े के टुकड़े और ये से पैर का कुछ हिस्सा सिलाई के लिए आने वाली चीज़ों से लोगों के बीच में अपनी इमेज बनाया, जो कि स्टीयरिंग व्हील्स और एक्सीलेटर के बीच में फंसा हुआ भी रहता है। और इस सब के बीच में देखें तो 12 आतंकियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिनमें से 6 आतंकियों की बात करें तो 6 आतंकी डॉक्टर हैं। यानी कि ये जो डॉक्टर हैं भारत में वाइट कॉलर जॉब वाले हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में अब वाइट कॉलर टेरर पैर पसार रहा है। वाइट कॉलर टेरर का मतलब ये हुआ कि इन पर कोई दाग नहीं पहले से, ना कोई शक है, और इसके बाद भी लोगों के बीच में रहते हैं और फिर वाइट कॉलर टेरर का काम करते हैं। तो इंडिया में वाइट कॉलर टेरर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा ये होगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा इसका कि डॉक्टर ही आतंक की पनाहगार निकलेगा। ये है। दूसरी चीज़ें हैं कि दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल उमर नबी के बारे में। तो उमर नबी सांबुरा गांव का है, पुलवामा जिले के सांबुरा गांव का। एमबीबीएस की पढ़ाई कर पूरी तरह से डॉक्टर बना। दूसरा है कि क्या दिल्ली में फिदाइन हमला था या गड़बड़ी में विस्फोट हुआ था। तो इसमें साफ तौर से कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर को उमर ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने भी नहीं गया। 8 नवंबर को फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल और मौलवी के पास 29 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जो कि उमर डर गया। इसके अलावा बहधौश गांव में ही वो छिप गया। 10 नवंबर को बहकर लेकर और इसे दिल्ली आ गया। 10 नवंबर को ही दिल्ली में कार भी ब्लास्ट हुए हैं। अब 4 सिनेरियो हो सकते हैं। सिनेरियो 1 है कि हड़बड़ी में ब्लास्ट किया गया है। दूसरी सिनेरियो है कि जानबूझकर ब्लास्ट किया गया। तीसरी सिनेरियो है मैकेनिकल या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इससे i20 कार ब्लास्ट हो गई, जो कि इसकी जो प्लानिंग थी किसी और जगह रखने की थी। सिनेरियो 4 ये है कि अन्य आदमी ने विस्फोटक के लिए उकसाया भी होगा, हो सकता है, लेकिन जो इस तरह के कृत्य करते हैं उनको उकसाने की संभावना बहुत कम होती है और सामान में रखने की भी जगह उतनी नहीं होती। लेकिन इनमें से कोई भी सिनेरियो है वो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये भी देखना जरूरी होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 में लाल किले की रेकी हुई। 6 दिसंबर को हमले का प्लान था और खाद की बोरी बताकर विस्फोटक जुटा रहा था, जो गनी है वो। इसके अलावा दिल्ली धमाके के लिए डॉक्टरों को ही चुना क्यों गया, ये भी बड़ी बात है। तो ये है कि डॉक्टर फंडिंग, लॉजिस्टिक, रेडिकलाइजेशन ये सब संभालते हैं और इन्हें पता होता है कि कहाँ से कौन सामान कहाँ रखा जा सकता है, और इस पर सीधे तौर से कोई शक भी नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है कि ऐसे वाइट कॉलर वाले टेररिस्ट बनकर उभरे हैं। डॉक्टरों की वजह से ये देखें, अल फलाह यूनिवर्सिटी को बेस बनाया है और करीब 40% डॉक्टर यहाँ पर कश्मीरी हैं। अब क्या दिल्ली धमाके के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं? तो अभी जांच हो रही है और 8 से 12 नवंबर की तारीख दर्ज की गई है जो ऐसी घटना हुई, और इसकी जांच अच्छे से की जाए, कौन है इसके भी बारी होगी। इसमें अब दूसरी चीज़ ये है, जो हमने आपको कौन कौन शामिल था इन सब के नाम बताए दिए, 8 और 10 लोग, लेकिन 26 आतंकी अभी गिरफ्तार हुए हैं। और ये भी हो रही है बात कि इन गिरफ्तारी में वाइट कॉलर जॉब वाले की, वाइट कॉलर टेररिस्ट की संख्या क्या भारत में बढ़ रही है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता सीधे तौर से कि वाइट कॉलर वाले जो जॉब में आतंकियों की मॉडल है वो बदल रहा है या फिर इसे एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं कि वाइट कॉलर जॉब टेररिस्ट क्यों बन रहे हैं, और इसी सवाल को समझने के लिए हमने यहाँ तक आपको जिक्र किया है और विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।